Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 7th, subject computer, chapter number 2, part 1. The topic is Windows 7. So here we first understand the introduction. So student, this is your chapter number 2, working with Windows 7. Say our learning objectives of this chapter is starting Windows Explorer, creating a library, viewing files or folders, working with the control panel, and troubleshoot problem. So first we will start with the introduction. What is Windows 7? Windows 7 is an operating system which is used in computer. विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है. इट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 2009 बाय माइक्रोसॉफ्ट. किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने. इन कंटिन्यूएशन to their version of Windows, the processors of Windows 7 are Windows Vista, Windows XP, Windows Linux, and etc. The main tool that we use to interact with Windows is Windows Explorer. It is essential to view, explore, organize files, folders and library. विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमें जो सी म्यूज़िक फ़ाइल चाहिए, पिक्चर फाइल चाहिए या कोई हमें फ़ोल्डर पर्टिकुलर चाहिए, वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं. विंडोज़ 7 हैज़ द लाइब्रेरीज़. जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ऐसे ही वहाँ पे आप लाइब्रेरी में सेक्शंस होते हैं, उसमें पर्टिकुलर बुक्स रखी होती हैं, उनको जाके आप पढ़ते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे भी लाइब्रेरी मिलती है आपको. लाइब्रेरी में क्या होता है? छोटे छोटे फोल्डर्स बने हुए होते हैं विच इनेबल्स द यूज़र टू ऑर्गेनाइज द सेम टाइप्स ऑफ फाइल्स इन वन प्लेस. एक ही जगह पे आपको सारी फाइल्स मिल जाती हैं. दिस मेक्स इट सिंपलियर टू फाइंड एंड एक्सेस दैम. जल्दी से हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, हमें इजीली मिल जाती हैं. क्लास वाइज जैसे आपकी लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम उन्हें अरेंज करते हैं. A library puts together all the files stored in different location and display them as a single collection. एक ही जगह पे सारी फाइल्स को ढूंढ के हम रख देते हैं. It hides all the actual location of the files. There are 4 types of library in Windows 7. Which are the documents, pictures, music and videos. जो फाइल्स हम अरेंज करते हैं लाइब्रेरी में, वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है एंड वीडियोस हो सकते हैं. इट इज़ फर्दर पॉसिबल टू कस्टमाइज द एंड क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं. विंडोज़ एक्सप्लोरर इनेबल्स अस टू व्यू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विच इंक्लूड ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर. जिसमें आपको ड्राइव दिखती हैं, आपकी फाइल्स दिखती हैं और फोल्डर्स दिखते हैं. इस तरीके का व्यू हमें विंडो एक्सप्लोरर में मिल जाता है. स्टार्टिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर. अब हम विंडो एक्सप्लोरर को कैसे स्टार्ट करते हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर कैन बी ओपन इन 2 वेज. 2 तरीके से ओपन हो सकता है. फर्स्ट, open start menu, then go to the all programs, then click on accessories and then click on Windows Explorer. और यू कैन डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आप राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे एंड ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर बाय सेलेक्टिंग इट. वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. द विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन. यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 panes, लेफ्ट एंड राइट. द लेफ्ट pane displays the disk drive, libraries and folders in a hierarchical order. एक हायरार्किकल ऑर्डर में वो बना देते हैं, लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी वो आपकी फाइल्स को रख सकते हैं. इन दिस राइट पेन यू कैन ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द फोल्डर और द ड्राइव सेलेक्टेड. आप उसके अंदर क्या कंटेंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस ड्राइव में. उसका नेम भी आप लिख सकते हैं. Selected from the left pane, you can observe and this sign. देखिए वहाँ पे एक छोटा सा साइन दिखेगा.
प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द फोल्डर और डिस्क ड्राइव, वहाँ पे एक कॉर्नर में एक छोटा सा साइन दिखेगा जहाँ से आप फोल्डर का नेम जान सकते हैं. इफ़ अ फोल्डर कंटेंट सब फोल्डर, अगर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन. ये देखिए आपका जो एरो आपका राइट साइड में जा रहा है, इट मीन्स इस फोल्डर के अंदर आपके सब फोल्डर भी हैं. हेयर दिस साइन. सो इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हैं. अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है उसके अंदर के सारे सब फोल्डर. If we double click on the sign and the subfolder will be displayed in the left pane. अगर हम डबल साइन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सब फोल्डर लेफ्ट पेन में आपको दिख जाएंगे. एट दिस टाइम साइन चेंजेस टू दिस. अब आप देखिए साइन चेंजेस हो जाएगा अलग तरीके का. डज इट एक्सपेंड. इफ़ वी नाउ डबल क्लिक साइन इट विल कोलैप्स बैक एंड सब फोल्डर नेम विल बी हिडन. अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो सारा जो सब फोल्डर की लिस्ट है वो हिडन हो जाएगी. यू कैन ट्राई योर सेल्फ एंड फाइंड दिस आउट इन योर कंप्यूटर. अब आपको ये एग्जाम्पल करके देखना है कि ये कैसे वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी. In order to create your own library, open Windows Explorer and follow the step given below. Select New Library option in the toolbar. आप न्यू लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है वो टूल बार में से सेलेक्ट करेंगे. न्यू लाइब्रेरी फोल्डर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. आपके स्क्रीन पे न्यू लाइब्रेरी का एक फोल्डर अपीयर हो जाएगा. राइट क्लिक ऑन द लाइब्रेरीज ऑप्शन इन द लेफ्ट पैन. और लेफ्ट पैन में आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से आप लाइब्रेरीज़ को सिलेक्ट करेंगे जैसा कि आपको इस पिक में दिखाया गया है. दिस इज़ योर लाइब्रेरी एंड हियर आई हैव डन राइट क्लिक. Select the new option in the shortcut menu. अब यहाँ पे जो शॉर्टकट मेन्यू आपको दिखेगा उसके अंदर से आपको क्या सिलेक्ट करना है, न्यू ऑप्शन. क्लिक ऑन द लाइब्रेरी ऑप्शन इन द कास्केडिंग मेन्यू. अब आप इसके अंदर से क्या लेंगे, लाइब्रेरी ऑप्शन लेंगे. लाइब्रेरी ऑप्शन द कास्केडिंग मेन्यू. न्यू फोल्डर उसके अंदर भी आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है कि न्यू के बाद में भी आपको लाइब्रेरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. हाउ टू कस्टमाइज़ अ लाइब्रेरी. अब हम लाइब्रेरी को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं. कस्टमाइज़ मीन्स होता है हम अपने अकॉर्डिंग कैसे उसको यूज़ करना होता है, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज़. राइट क्लिक ऑन द लाइब्रेरी एंड चूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं. द न्यू लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. न्यू लाइब्रेरी आप प्रॉपर्टीज़ बॉक्स जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा. यू कैन नाउ चूज़ एनी ऑफ द ऑप्शन इन द ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरी फॉर ड्रॉप डाउन मेन्यू. लेट अस सेलेक्ट जर्नल आइटम्स. जर्नल आइटम्स को हम सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन इंक्लूड द फोल्डर टैब एंड इंक्लूड फोल्डर इन न्यू लाइब्रेरी. डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एक जैसे ही हम इंक्लूड अ फोल्डर पे क्लिक करेंगे, मींस इंक्लूड अ फोल्डर मींस होता है उसको हम क्लिक करके अपने इसमें एक्सेस करेंगे. तो न्यू लाइब्रेरी एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. इन ऑर्डर टू ऐड folder to the new library, you can now choose any folder from the navigation pane or any other drive and then click include folder button. आप उसमें अपने जो भी फाइल्स चूज़ करके लेके आनी है वहाँ चूज़ करके लेके आएंगे फोल्डर्स में, और इंक्लूड फोल्डर उसके अंदर मीन्स उसके अंदर डाल देंगे, वो सारे फोल्डर्स उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे. यू विल नाउ नोटिस इन द न्यू लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स दैट सेलेक्टेड फोल्डर्स अपीयर इन द लाइब्रेरी लोकेशन पैन. अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो भी आप सिलेक्ट करके लाए थे वो सारे फोल्डर्स आपको इस लाइब्रेरी में दिख रहे हैं. क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके. आप क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे देन ओके, और ये सारे फोल्डर्स आपके लाइब्रेरी में इंक्लूड हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट you should learn how to start a library and create a new library, and then we will go further.
So thank you for very much for attending this class.